बारिश हो रही थी। इब्राहिम थोड़े अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे थे। अफ्रीकी सरमायाकारों के साथ मीटिंग से लौटते हुए उनका दिल और दिमाग मुल्क की तरक्की के मंसूबों में उलझा हुआ था। तभी ड्राइवर ने कहा, सर आगे ट्रैफिक जाम है, दूसरा हमें रास्ता लेना होगा। इब्राहिम ने कहा, नहीं, यही रास्ता लो। मैं वो शहर देखना चाहता हूँ जो मुझे हकीकत दिखाए, ना कि सिर्फ सजावट। गाड़ी जैसे ही नेशनल स्क्वायर के करीब पहुंची, इब्राहिम की नजर एक औरत पर पड़ी जो नीले प्लास्टिक की थैली से खुद को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसका लिबास और हालत साफ जाहिर कर रहे थे कि जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया है, मगर उसके सर उठाने के अंदाज में कुछ जाना पहचाना सा था। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, इब्राहिम ने कहा। बॉडीगार्ड हैरान हुए, मगर उन्होंने सवाल किए बगैर दरवाजा खोला। इब्राहिम बारिश में भीगते हुए उस औरत की तरफ बढ़े। वो औरत घबराकर अपना चेहरा छुपाने लगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इब्राहिम की आंखों से एक दबी हुई आवाज निकली, असाता। वो ठहर गई। बारिश में उनका आमना सामना हुआ, जैसे वक्त थम गया हो। असाता इब्राहिम की पहली मोहब्बत थी, वही लड़की जिससे वो कभी ख्वाब बांटा करता था, मगर जिंदगी ने दोनों को अलग रास्तों पर भेज दिया। असाता ने झुकते हुए कहा, मुझे जाना होगा, मैं इस हालत में नहीं मिल सकती। इब्राहिम ने गुजारिश की, बस एक वक्त का खाना साथ चल कर खा लो, ना कोई सवाल, ना कोई फैसला। वो मान गई। रेस्टोरेंट में दोनों एक दूसरे को देखते रहे, खामोश। इब्राहिम ने आहिस्ता से कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम इस हाल में हो तो मैं कुछ करता। असाता ने जवाब दिया, हर किसी की अपनी राह होती है, हम सब ने अपने अपने रास्ते चुने हैं। इब्राहिम ने इसके सामने एक ऑफर रखी, मैं एक फाउंडेशन शुरू करना चाहता हूँ उन औरतों के लिए जो सड़कों पर रहती हैं। कोई हमदर्दी नहीं, ये एक मौका है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस फाउंडेशन को चलाओ। असाता हैरान हो गई, मेरे पास ना कोई डिग्री है, ना कोई तजुर्बा। इब्राहिम मुस्कुराए, मगर तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज है, तुमने ये जिंदगी देखी है, तुम समझ सकती हो कि उनकी जरूरतें। बिल आखिर असाता ने हिम्मत की और हाँ कह दिया। चंद महीनों में एक पुरानी इमारत को नई जिंदगी मिली। न्यू स्टार्टअप फाउंडेशन स्टार्ट किया गया और इसके डायरेक्टर बनी असाता, और अब वो औरतों को नया आगाज जिंदगी दिखा रही हैं, जिनके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, उन लोगों को उम्मीद दिखाती हैं। लोगों ने अफवाहें उड़ाई, क्या ये खातून सदर की बीवी है, मगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इब्राहिम ने साफ कर दिया कि वो मेरी बीवी नहीं, मेरी महबूबा नहीं, वो इस मुल्क की वो हीरो है जिसने जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहानों को पास किया। मैं उसका एहतराम करता हूँ। आज असाता और इसका बेटा सुलेमान एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो बच्चा जो कभी ठंडी जमीन पर सोता था, आज स्कूल जाता है और कहता है, माँ मैं वकील बनूंगा ताकि दूसरों की मदद कर सकूं। और फिर एक दिन दोबारा बारिश हुई। एक और माँ अपने बच्चे के साथ असाता के पास आई और बोली, क्या आप मदद कर सकती हैं? असाता ने मुस्कुरा कर कहा, आओ, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है।